अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और यहाँ पर ना आज सुबह के टाइम पे मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। और फिर मैंने हलीमा अली से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी हम लोग भी आज ब्रेकफास्ट करेंगे, वरना इन लोगों का तो जो है ना वो ब्रंच ही हो रहा होता है। ये लोग नाश्ता बहुत कम कम करते हैं, जबकि माँ बाबा कहते हैं कि नाश्ता जो है ना वो लाजमी करना चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर बस आज ना हम लोग जल्दी उठ गए थे और हम सब ने सोचा कि हम लोग जो है ना वो नाश्ता वगैरह करते हैं। वैसे भी मैंने कुछ अपना पढ़ना भी था, क्योंकि हमारी बस छुट्टियां जो है ना वो जमैया के ख़त्म होने वाली थी, इसलिए। तो मैं यहाँ पर ना अपने लिए ऑमलेट बना रही थी और साथ में मैंने ब्रेड बनाने थे। और यकीन करें कि इससे ज़्यादा जो है ना वो मैं नाश्ता नहीं कर सकती। मैं मामा से भी ये कहती हूँ कि पता नहीं क्यों वैसे हम लोग पराठा खा लेते हैं, बट नाश्ते में पराठा खाना ना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना तो उस टाइम पर कुछ बहुत ज़्यादा हैवी खाना और ऑयली खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर ना अपने लिए ब्राउन ब्रेड मंगवाई थी, और वाइट ब्रेड तो हमें बाबा बिल्कुल भी नहीं खाने देते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो मैंने अपने लिए जो है ना वो फिर ब्राउन ब्रेड ही मंगवाई थी। बस मैंने, हलीमा अली, हम सब ने नाश्ता किया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शॉपिंग शेयर करूंगी। तो ये एक ड्रेस ना मैंने लिया था, और ये खद्दर का ड्रेस है, बहुत ही प्यारा। तो आजकल तो जो है ना ये आराम से हम वेयर कर सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छा है। बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जैसा मौसम है ना उसमें पहनने के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसके ऊपर इतनी लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना, बहुत प्यारी सी, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। इसका कुर्ता था और साथ में ट्राउज़र था। इसके साथ दुपट्टा तो नहीं था, बट हम घर से कोई शॉल जो है ना वो ले लेंगे। तो मैंने आज यही वेयर करना था, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को पहले मैं ये दिखा देती हूँ, और बाकी की ज्वेलरी वगैरह वो सब अभी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर ना मैं अभी लेकर आई थी अमरूद, और इसके ऊपर जो है ना मैंने लेमन और माल्टा जो है ना वो उसका जूस डाला था। और आप यकीन करेंगे, ऐसे आप लोग ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा। और मैं यहाँ पर उल्टे हाथ के साथ ट्राई करी थी, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हम उल्टे हाथ से खाते नहीं है ना, सीधे हाथ से खाते हैं। तो मेरे सीधे हाथ में मोबाइल था, उल्टे हाथ से काम की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। एनीवेज यहाँ पर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और साथ में लेमन और ऑरेंज जूस। और आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है। और अब आते हैं अपनी ज्वेलरी की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हम लोगों ने सारी जो है ना वो चेरी स्टाइल में ज्वेलरी खरीदी है। और ये एक मैंने अपने लिए रिंग खरीदी थी, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी थी। जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पर सब मैंने अपनी फेवरेट और आजकल जो ट्रेंडी है ना वो सब खरीदी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ट्रेंडिंग में जो मुझे नहीं पसंद आती, लेकिन खैर जो मुझे पसंद आती है वो मैं ले लेती हूँ। अगर कोई भी किसी भी ज्वेलरी का या किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो, अगर मुझे पसंद आए तो मैं वो खरीदती हूँ, अदरवाइज नहीं खरीदती, चाहे कितना भी ट्रेंड हो। तो मैंने यहाँ पर जो है ना अपने लिए जो ज्वेलरी ली थी वो मैं सारी आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये रिंग ली थी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी, और उसके साथ में मैंने कुछ हेयर क्लिप्स लिए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अगर हम लोग कभी कोई भी फैंसी ड्रेस पहने ना, उसके साथ जब कभी बाल बांधने होता, फिर हम लोग इस तरह के जो है ना वो हेयर क्लिप्स वगैरह खरीद लेते हैं, ताकि वो लगे हुए भी जो है ना वो प्यारे लगे। तो एक मैंने ये खरीदा था गोल्डन कलर में, बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके साथ में मैंने ना दो ब्लैक कलर के जो है वो हेयर क्लिप्स लिए थे, और ये दोनों ही जो है ना वो बिल्कुल न्यू थे, मतलब इस तरह के मैंने अभी तक देखे नहीं है पहले। तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हेयर क्लिप्स बहुत बड़े हैं, तो असल में मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी हैं माशाल्लाह से, और लंबे भी हैं। तो उसके अंदर जो है ना वो फिर छोटे हेयर क्लिप्स तो मेरे बिल्कुल किसी काम के भी नहीं आते। मैं जूड़ा बनाऊँ तो उसमें भी वो नहीं लगते, खुल जाते हैं बाल। तो इसलिए मैंने बड़े वाले हेयर क्लिप्स लिए थे। यहाँ पर मैंने ये एक ब्रेसलेट ली थी सिल्वर कलर में, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और हमने जितनी भी ब्रेसलेट्स वगैरह ली है ना वो हमने सारी इस तरह से ली थी कि हम उसको किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सके। हम लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर इस तरह के कलर्स में खरीदी थी, ताकि हम जो है ना वो हर तरह के ड्रेस के साथ इसको वेयर करें। तो मैं पहले जो है ना वो फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखाई थी, मैंने सोचा मैं ऑन करती हूँ। और ये आप लोगों ने जो है ना वो ये की चेन देखी होंगी मेरे लास्ट व्लॉग के अंदर भी, मैंने क्योंकि वहाँ पर अपने बैग के साथ लगा ली हुई थी, तो मैंने अभी आप लोगों को व्लॉग में दिखानी थी। मैंने सोचा आप लोगों को आज डिटेल से दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप ही जो आपने की चेन लगाई है वो बहुत प्यारी लग रही है, हमें दिखा दें। तो ये वाली वो की चेन्स थी, मैंने एक ली थी, और एक हलीमा ने, जो बटरफ्लाई वाली है ना वो हलीमा ने अपने लिए ली थी, और एक बो वाली थी वो मैंने अपने लिए ली थी। और साथ में ये वाली ना चेरी ब्रेसलेट थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अंदर इतनी क्यूट क्यूट सी चेरीज बनी हुई थी, और उसके साथ में छोटे छोटे से जो है ना वो बो और हर्ट्स वगैरह बने हुए थे, टैडी वगैरह, तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमने जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं ली, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा कोई शादी वगैरह या इस तरह के कोई फंक्शन अटेंड करने होते हैं। हमने ईद पे या फिर हम लोग जब वैसे बाहर घूमने फिरने जाते हैं तब पहनते हैं, वो भी हमने अबाया पहना होता है। तो अबाया के साथ ओवर ज्वेलरी बहुत बुरी लगती है। वैसे भी फुल स्लीव्स होते हैं, इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कभी फ्रेंड्स के साथ
कभी जाएँ कहीं पे या पार्टीज़ वगैरह में, तो फिर वहाँ पर सिंपल सिंपल चीज़ें ही प्यारी लगती हैं, बहुत हैवी ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी हलीमा भी छोटी है तो वो हैवी ज्वेलरी पहनती भी नहीं है। ये हलीमा ने अपने लिए जो है ना वो एक नेकलेस लिया था और इसके साथ में जो है ना वो ब्रेसलेट थी, और ये हम लोगों ने एक थोड़ी-सी हैवी ब्रेसलेट खरीदी थी। और अगर हम लोग हैवी ज्वेलरी पहने ना तो वो आप लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम इतनी ही हैवी पहनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये ब्रेसलेट इतनी ज़्यादा प्यारी थी ना, इवन कि ये कैमरे में भी वैसी नहीं आ रही जितनी ये रियल में प्यारी थी, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी सी शाइन आ रही थी। तो ये बहुत खूबसूरत थी और इसके अंदर इतने खूबसूरत कलर्स थे ना, सिल्वर, गोल्डन और ग्रे कलर था। तो ये तीनों कलर्स ही बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा मैं आपको ना किसी डार्क चीज़ पे रख के दिखाती हूँ, तो वो बैग के ऊपर से भी बार-बार स्लिप हो रही थी। एक ये हलीमा ने अपने लिए जो है ना वो छोटा-सा लॉकेट लिया था, क्योंकि उसे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है और इसके अंदर भी चेरी बनी हुई थी। और उसने कहा था कि वो प्रॉपर एक चेरी वाला ड्रेस भी लेगी और उसके साथ जो है ना वो फिर ये ब्रेसलेट और साथ में ये लॉकेट वगैरह सब कुछ वेयर करेगी। और ये हलीमा ने ही अपनी जो है ना वो हेयर पिन्स ली हैं, ये भी इतनी प्यारी लग रही थी। इसके ऊपर इतने क्यूट से ये चेरीज़ बने हुए थे ना और ऊपर बो बना हुआ था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैं हलीमा से कही थी कि मैं भी लगा के ट्राई करूँगी, क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था। और हलीमा मुझे अभी से कह रही थी कि आप ही जो आपकी चीज़ें हैं ना वो आप अलग रख लें और मेरी अलग रख लें। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं सब चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करके जो है ना यूज़ करूँगी। तुम्हारी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ और मेरी चीज़ें तुम इस्तेमाल कर लेना, लेकिन हम लोग शेयर करके लगाएँगे। हलीमा ने ये अपने लिए नेल्स लिए थे, इनका कलर भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो बस इस तरह के ना फ्लावर्स वाले सिंपल सिंपल से नेल्स देखती है, क्योंकि उसके नेल्स की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। और एक ये मैंने अपने लिए लिए थे डार्क रेड कलर में, और इनका जो है ना रेड कलर बहुत खूबसूरत था। ये बिल्कुल उस तरह का रेड नहीं है जो ओवर होता है, ये बहुत प्यारा रेड कलर था। और यहाँ पर अभी फ्लैश लाइट ऑन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा शौक सा कलर लग रहा है। तो मैंने ये लिए थे। वैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नेल ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो मैंने नेल्स कट कर दिए हुए हैं कब से। तो मेरे नेल्स इतने अच्छे हैं ना कि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती नेल्स वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो शायद मैं ईद पर लगा लूँ। और ये मैंने अपने लिए एक बैग लिया था लास्ट व्लॉग के अंदर, आप लोगों ने देखा, और इतने सारे मुझे डीएम्स आए कि आपने ये बैग हमें दिखाया ही नहीं, आपने ये कब खरीदा। तो ये बैग भी जो है ना मैंने उसी दिन सेंटर पॉइंट से खरीदा था। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को शॉपिंग के साथ ही दिखाऊंगी, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना अपनी पेमेंट लेने के लिए, तो उस दिन फिर मैं ये बैग लेकर गई थी। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग दिखाई थी, तो वहाँ पर ये बैग जो है ना उसके साथ में था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था और इसका कलर भी बहुत जो है ना वो यूनिक सा था। वैसे तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो ब्लैक कलर में ही बैग्स खरीदती हूँ, जो अबाए के साथ बुरे ना लगे, कलर ओवर ना लगे। लेकिन ये बहुत डार्क मैरून कलर था। मैं यहाँ पर मैंने फ्लैश लाइट ऑफ किया, आप लोग देख सकते हैं कि कितना डार्क रॉयल जो है ना वो मैरून कलर लग रहा था, बहुत प्यारा सा। तो मैंने फिर ये ले लिया था कि ये अबाए के साथ भी ओवर नहीं लगेगा। और बस यही मेरी सारी ज्वेलरी थी। अभी हमें जितनी भी चीज़ें वगैरह पसंद आई थी ना वो सारी मैंने ले ली थी, और मेरी ब्रेसलेट्स इस तरह से गुम हो जाती हैं कि मुझे भी पता नहीं चलता। तो बस फिर मैंने कुछ चीज़ें ली थी और बाकी इंशाल्लाह अब ईद पर। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसी लगी। अभी यहाँ पर ना हम लोग बनाने वाले थे आलू और चिकन के पराठे मज़ेदार से। तो हमारा ना शाम में बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, हमें इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैंने मामा से कहा कि हम लोग जो है ना वो भी बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो हमने 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबलस्पून साबित धनिया, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 पिंच कलौंजी और उसके साथ में 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 3 से 4 ग्रीन चिलीज, 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन और उसके साथ में चॉप्ड हमने धनिया ले लिया है। ये सब स्पाइसेस है जो कि हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। लेफ्ट ओवर हमारे पास थोड़ी सी जो है ना वो चिकन थी, श्रेड चिकन थी, बॉईल कर लिया था हमने चिकन को, तो वो भी हम लोग जो है ना ऐड कर देंगे। और पोटैटोज जो है ना उनको मैंने बॉईल कर लिया था, और सारे स्पाइसेस भी मैंने सोचा आप लोगों को मैं डिटेल से दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना आलू जो है ना जितने भी हमारे पास पोटैटोज थे इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था, और अब मैंने जो है ना सोचा कि इनको मैं मैश कर लेती हूँ अच्छे तरीके के साथ। और चिकन जो है ना उसको मैंने पहले ही दालचीनी और साथ में इलायची डाल के मैं हमेशा जो है ना वो चिकन को बॉईल करती हूँ और फिर बाद में उसे श्रेड कर लेती हूँ। तो ये इतने मज़े के लग रहे थे ना। अभी मैंने मामा से कहा था कि वो अभी मुझे चिकन जो है ना वो श्रेड करके दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैंने कहा कि चलें आप जब बाकी की भी श्रेड कर लेना तो फिर आप मुझे दे दीजिएगा। अभी यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से काम अपना कर रही थी, क्योंकि हमें भूख भी लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा हमें क्रेविंग्स हो रही थी। आलू को मैंने जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ चिकन के साथ ही मैश कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस थे वो सब ऐड कर दिए थे जो मैंने आपको दिखाए थे। और जब भी आप आलू के पराठे बनाएं तो इसके अंदर जो है ना वो प्याज और धनिया लाजमी डालें।
इवन के चिकन कटलेट्स हो जाएँ, पोटैटो कटलेट्स हो जाएँ या फिर आलू का पराठा हो कोई भी, इसके अंदर जो है ना वो धनिया और प्याज़ ये तो लाज़मी जाता है, इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता। और कुछ लोग तो धनिये को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो धनिये के साथ जो है ना वो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है। तो साबुत मसाले और धनिया ये लाज़मी ऐड करें। अभी आज हम यहाँ पर ना सारे ही जो है ना वो बस एक रोटी का हम लोग पराठा बनाएँगे, यानी कि डबल रोटी नहीं रखेंगे। और आप लोग इस तरीके से ट्राई करें, ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं, क्योंकि इससे जो जितनी भी स्टफ़ होती है ना आलू की, या आप मूली वाले पराठे बनाएँ या जो भी, वो बिल्कुल जो है ना वो उसकी सारी साइड्स में भी अच्छे तरीके से आ जाती है। आलू भी और मूली कोई भी आप पराठे बनाएँ तो उसकी जो है ना वो किनारों तक फिलिंग रहती है, तो वो बहुत मज़े का बनता है, कहीं से भी पराठा जो है ना वो खाली नहीं रहता। बस सारी फिलिंग जो है ना हमने इसके अंदर ही रखी थी, एक ही रोटी के अंदर, और आप लोगों ने देखा कि उसी के अंदर ही हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब आप पराठा बनाएँ ना, तो कभी भी पैन के अंदर जो है ना वो पहले से तवे के ऊपर ऑयल ना ऐड करें, पहले रोटी को एक साइड से हल्का सा पका लें और उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑयल ऐड करें। कुछ लोग ऑयल ऐड करके फिर ऊपर पराठा डालते, तो उस तरह से वो कच्चा भी रह जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, और फिर खस्ता और क्रिस्पी पराठा नहीं बनता। तो इसलिए ये कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर लें, तो आपका खाना बहुत मज़े का बन के तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पर जो है ना वो भी मामा सारा खाना वगैरह सारे सॉरी पराठे रेडी कर रही थी, और मैं आप लोगों को जो है ना वो बहुत सारे मुझे डीएम्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जिनका मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को इस व्लॉग में ही जवाब दे दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि आप ही हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, प्लीज़ आप हमें जो है ना वो व्लॉग में बता दें। तो जो लोग मुझे कमेंट्स इवन के इंस्टाग्राम पर भी आके बोल रहे थे, मैंने सोचा कि अब सबकी तो मैं जाके मैसेज का जवाब एक-एक का तो मेरे लिए देना मुश्किल है, तो मैं अपने व्लॉग में बता दूँगी। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि मुझे उस पे हँसी भी आ रही थी और कहीं-कहीं पे दुःख भी हो रहा था। और वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत सारे जो है ना ऐसे मैसेजेस आए हैं कि आप बहुत भोली हैं, आपने अपनी अर्निंग शो करवा दी है, आपने अपनी अर्निंग का बता दिया, आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि हर कोई आपको प्यार की नज़र से नहीं देख रहा होता। जहाँ आपको बहुत प्यार करने वाले होते हैं, वहाँ पर आपके हेटर्स भी होते हैं, तो नज़र लग सकती है। तो मुझे इस बात का पता है, आई नो, और मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में ही बता दिया था कि जो मुझे अर्निंग आई है ना, वो मेरी मेहनत के और इवन के जितने पैसे मैं अपने व्लॉग्स में लगाती हूँ, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। आई थिंक वो मेरे 2 से 3 व्लॉग्स में तो उतने पैसे लग जाते हैं। इवन कि और अगर मेरा दावत वाला व्लॉग देखा जाए, तो उसमें जो मेरे पैसे खर्च होते हैं ना, वो मेरी जो अर्निंग आई है ना, इससे ज़्यादा मेरे एक दावत व्लॉग में पैसे चले जाते हैं। और जिसने आपको नज़र लगानी है ना, उसने आपको सिर्फ मुस्कुराता हुआ देख कर भी नज़र लगा देनी है, और जिसने आपसे खुश होना है ना, जिसने आपसे हसद नहीं करना, उसने आपकी खुशियाँ देखकर भी हसद नहीं करना, और जिसने करना है वो सिर्फ आपको मुस्कुराता हुआ ही देख लेगा ना, तो उसको वो चीज़ चुभ जाएगी कि ये मुस्कुरा भी क्यों रहा है, ये खुश क्यों है। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें पूरा, और बेशक नज़र बरहक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, कुछ सूरतें हैं जिनको आप पढ़ें, हदीस में बहुत सारी आयात हैं जिनको पढ़ के आप नज़र बद से बच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग दुनिया के डर से इस तरह रहने लग जाएंगे ना, तो हम खुल के जी नहीं पाएंगे, हम तो मुस्कुरा भी नहीं सकते, हम हंस भी नहीं सकते। तो मेरा अल्लाह ताला पर बहुत पुख्ता यकीन है, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला पे अपना तवक्कल पूरा रखना चाहिए। जहाँ पर आपको फील हो जाता है कि कौन आपसे हसद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, जो आपके करीब में होता है उससे आपको पता चल जाता है। तो जो लोग तो व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, चलो जो लोग नहीं दिखा रहे, आप लोगों को पता चल, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतनी सेंस दी है कि उसे पता चल जाता है कि कौन उससे हसद कर रहा है, कौन उसकी खुशियों में खुश है और कौन नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपनी खुशियों को उन लोगों से छुपा के रखें। वैसे तो हमारे दीन में भी है कि अपनी कुछ खुशियाँ जो मुझ छुपा के भी रखनी चाहिए। तो बस मैंने आई होप कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे, और अल्लाह ताला पे मेरा बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीन है, और मैं इसी यकीन के साथ ही ज़ाहिर सी बात है व्लॉगिंग कर रही हूँ, वरना मैं शायद ये कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर ना कर पाती। और मुझे आप लोगों के इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, सब लोग मुझे माशाल्लाह लिख के कमेंट्स कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है उससे तो मुझे देख के कभी भी नहीं लगा कि कोई जो है ना वो मुझसे हसद कर रहा है। और अगर कोई कमेंट नहीं कर रहा, या कोई अगर डिसलाइक कर रहा है या कुछ भी, तो वो भी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। और बेशक कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और ताकतवर होता है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें और अपनी खुशियों को अपने तरीके से जिएँ और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी, हम सबको हमेशा नज़र बद से बचा के रखे और लोगों के हसद से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर जो है ना वो बिल्कुल डिटेल टू डिटेल बात करती हूँ, यानी कि बस जो मैं कर रही हूँ मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ। मैं इस तरह की बात बहुत बहुत कम करती हूँ। तो अगर मुझे कभी इस तरह का कोई कमेंट आए या मुझसे बहुत ज़्यादा जिस बारे में सवाल किए जाएँ, तो मैं उस टाइम पे बस उस बात का जवाब देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं देती।
खैर बस आई होप कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। हम लोगों ने बस खाना खा लिया था, बातों ही बातों में आप लोगों ने देखा यहाँ पर ना नेक्स्ट डे में अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि मामा को अचानक से दाँत में इतना बुरा पेन निकला था। और वैसे भी अभी जो है ना वो 2 से 3 जो है ना वो सेशंस रहते थे, क्योंकि अभी सिर्फ ना एक बार फीलिंग हुई थी और 2 से 3 बार तो डॉक्टर्स करते ही। मैंने आप लोगों को बताया था कि मामा को दाँत का पेन बहुत बुरा निकला हुआ है। तो इतना अचानक से उनको इतना बुरा पेन हुआ ना, क्योंकि हमें 3 वीक्स के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आप 3 वीक्स के बाद आइएगा। लेकिन अचानक से इतना बुरा पेन हुआ ना कि फिर हमें दोबारा जाना पड़ा, और फिर बस मैं मामा के साथ अभी यहाँ हॉस्पिटल में आ गई थी। अभी जो है ना वो बस फिर डॉक्टर्स ने दोबारा इमरजेंसी में फिलिंग वगैरह की, दोबारा से जो है ना वो दान की, और फिर उन्होंने कहा कि आप अब दोबारा 8 दिन के बाद आइएगा। तो हमने कहा कि चलें ठीक है। बस फिर हॉस्पिटल से घर आने के बाद, क्योंकि ये नेक्स्ट डे की मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है ना वो मामा ने बनाया था चिकन, और इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल में है। बस यहाँ पर अभी सर हम लोग सब जो है ना वो डिनर वगैरह कर रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।